नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। और इस वक्त राजधानी रांची से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन कर दिया है और 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। आप सभी को पता है कि पिछली बार 8 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा समन किया गया था और 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित तो नहीं हुए थे, इसके बदले उन्होंने ईडी को 3 पन्ने का एक कड़ा पत्र लिखा था और कहा था कि ईडी ये अपना समन जो है वापस ले, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ईडी ने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन किया है तो उसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 पन्ने के पत्र का जवाब भी भेजा है। तो अब एक बार फिर से झारखंड की राजनीति जो है गर्म हो गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही ईडी का समन हुआ था और उसके बाद से ही खास करके सत्ताधारी दल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, राजद के लोग हों, वो लगातार ये बोलते रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी डुमरी के मैदान से आपको बोलते हुए ये सुने गए कि ये लोग जो है मुझे जेल में डालना चाहता है, लेकिन ये जानते नहीं हैं कि झारखंड के लोग जेल जाने से डरते नहीं हैं। और आप सबको पता है कि दूसरी तरफ अभी झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकले हैं। आज उनकी संकल्प यात्रा जो है सुबह सुबह महागामा में थी और महागामा में आयोजित कार्यक्रम में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हेमंत सोरेन परिवार को जब तक जेल के अंदर डालेंगे नहीं तब तक चैन से हम बैठेंगे नहीं। तो आप समझिए कि किस तरह से जो पूरी राजनीति है झारखंड की वो अब चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरे समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि पिछले साल 2022 में 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचे थे। करीब 12 घंटे के आसपास, 10 घंटे के आसपास जो है उनसे पूछताछ हुई थी। दिन भर पूछताछ होने के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय से निकलने वाले थे तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची थी और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री को लेकर फिर साथ में वो घर तक गई थी। इस दौरान तमाम जितने भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहे। वो तब तक मुख्यमंत्री आवास पर बैठे रहे जब तक रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे मुख्यमंत्री वापस नहीं लौट गए। वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा, सभी विधायकों को, कि अब सब ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। तो उसके बाद सभी विधायक घर निकल गए थे। और अब चूंकि ये दूसरा समन हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 बार जो है समन पर नहीं जा सकते हैं और उसके बाद फिर क्या कुछ रास्ता हो सकता है ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जिस कड़े रुख के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले समन के बाद एक पत्र लिखा था और उस पत्र के बाद ये तय हो गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय अब नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जब दूसरा समन हुआ है और पत्र का जवाब भी दिया गया है तो उसके बाद अब ये देखना होगा कि आगे का स्टेप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से क्या होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड क्या होता है, सरकार का स्टैंड क्या होता है। क्योंकि जिन कानूनी पहलुओं का हवाला दिया गया था, जिन बातों का जिक्र पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया था, जो जानकारी है उसके अनुसार ईडी की तरफ से उन तमाम बातों का जवाब भी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था पत्र लिखते हुए कि मैंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, अगर आपके ईडी कार्यालय में वो कागज़ गुम हो गया हो तो मैं उसकी जीरोक्स कॉपी आपको उपलब्ध करा सकता हूं। तो मतलब मुख्यमंत्री ये कहना चाह रहे थे कि आप जो पूछताछ करना चाह रहे हैं उससे संबंधित तमाम बातें जो है, तमाम जानकारियां हम पहले ही साझा कर चुके हैं। ये जो दरअसल समन हुआ है, ये समन हुआ है बेनामी संपत्ति को लेकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच जो है ईडी करना चाहती है। इससे पहले जो पिछले साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन हुआ था वे अवैध खनन से जुड़े हुए मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन हुआ था। तो आज सुबह सुबह ये खबर निकलकर सामने आई। हालांकि ये खबर कल ही निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन कंफर्म किसी भी स्तर पर नहीं हो रही थी। लेकिन आज सुबह ये खबर कंफर्म हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन भेजा गया है। अब चूंकि जब पहला समन भेजा गया था 8 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो हर कोई इंतजार करते रहा 14 अगस्त तक कि आखिर मुख्यमंत्री जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन 14 अगस्त की सुबह ही पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से जो है पत्र भेज दिया गया है ईडी कार्यालय के पास और वो खुद नहीं पहुंचे हैं।
जबकि ईडी कार्यालय के बाहर जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी 14 अगस्त को। तो अब 24 अगस्त को क्या होता है, यानी कि 10 दिन बाद, 10 दिन का मौका दिया गया है। अभी आज हालांकि 19 अगस्त है और 19 अगस्त के बाद 24 अगस्त को बुलावा भेजा गया है। इस बीच आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को डुमरी में उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेबी देवी के नॉमिनेशन में शामिल भी हो चुके हैं और उसी मंच से उन्होंने ईडी सीबीआई का जिक्र भी किया कि भाई इससे हम लोगों को जो है डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री का बयान है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, लड़ने के मूड में हैं। आपने अगर एक चीज़ और गौर किया होगा कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन हुआ है, उसके बाद राजधानी रांची में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, उसमें उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिखीं। 8 अगस्त को जब समन हुआ और 9 अगस्त को आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर थे और कल्पना सोरेन मंच के नीचे महोत्सव में लगे मेला में घूम रही थी। उसके बाद 10 अगस्त को जब आदिवासी महोत्सव का समापन कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद थी, मंच पर बैठी हुई थी। और उसके बाद जब कार्यक्रम हुआ, एक रांची में मॉल खुला नया, उस मॉल का जब उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री गए तो उनकी पत्नी भी वहाँ पर मौजूद रही। उसके बाद 15 अगस्त को जब रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। तो एक तरफ तो कड़ा रुख अख्तियार कर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप जिस ईडी के जरिए हमें डराना चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जिस एक ऑप्शन को लेकर हमेशा झारखंड में चर्चा होती रही है कि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची थी ईडी कार्यालय पिछले साल 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री को लाने के लिए, तब से ये चर्चा थी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता या फिर उन्हें कुछ होता है तो कल्पना सोरेन जो है ऑप्शन के रूप में तैयार हैं। तो अभी भी जब ईडी का समन हुआ है, तो उसके बाद भी कल्पना सोरेन का चेहरा और नाम एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में दबे जुबान जो है चर्चा में आ चुका है। तो अब देखिए क्या होता है। अब जैसे ही इसमें कुछ नया अपडेट आएगा हम जरूर देंगे, लेकिन लगातार ट्विटर पर एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। निशिकांत दुबे अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक बार फिर जो है 24 अगस्त को चाय पर ईडी के द्वारा बुलाया गया है और उन्होंने नाम किसी का नहीं लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की तैयारी है। हालांकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और मुख्यमंत्री ने ईडी को जवाब दिया था और कहा था कि किसके इशारे पर ये सब होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद तमाम बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो या कोई भी नेता हो, वो यही निशाना साधते रहा और कहते रहा कि भाई आपको जो है यहाँ पर जो जिन बातों को लेकर बुलाया जा रहा है उस पर आपको सफाई देनी चाहिए, न कि भाई इधर उधर की बातें करनी चाहिए। तो अब चूंकि दोबारा समन हुआ है, तो क्या कुछ स्टैंड होता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड क्या होता है, सरकार का क्या स्टैंड होता है, यह भी देखना जो है बड़ा दिलचस्प होगा। कई लोग लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि 18 साल खुद घोटाला किया बीजेपी। मोहम्मद जी लिख रहे हैं, पवन जी लिख रहे हैं कि बीजेपी का 2024 का हार का डर सता रहा है। मुरलीधर जी लिख रहे हैं कि ये तूफान आने वाला है, कहीं चुनाव है क्या। तो बिल्कुल चुनाव तो है, फिलहाल डुमरी में उपचुनाव है और ये बातें तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें डराने के लिए ही ये ईडी के तरफ से समन भेजा गया है। लेकिन ईडी एक जो है लगातार अभी जो जानकारी है उसके अनुसार पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस किए है। उसमें ज़रूर इन तमाम बातों का जिक्र होगा कि क्यों फिर से उन्हें दोबारा समन भेजा गया है और क्यों उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार की तरफ से कोई पक्ष आता है इस मामले में तो हम उसे भी ज़रूर दिखाएंगे। शुक्रिया।